इसी क्या फ्रीक्वेंसी है, इसको हमने पकड़ लिया, एफ पकड़ लिया, मल्टीप्लाई करने से कितना आता है 5 into 2 100 30 एफ, ये वाला देखना यहाँ पे, ये आ गया मेरा 30 एफ, यहाँ पे 30 एफ है, 30 एफ को अलग से लिख देना है 30 एफ, मीन इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ, मीन कितना है 44.8 है, समेशन एफ कितना निकला 2030 प्लस 30 एफ, और समेशन एफ मेरा 50 है, करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से कितना आएगा ये 2240 ऐसा कुछ आया था ना पहले, 2240 मल्टीप्लाई करोगे आएगा 2240 इक्वल्स टू 2030 प्लस 30 एफ, इसको इधर लेके आ जाओ 2240 माइनस 2030 इक्वल्स टू 30 एफ, कितना आया 7 आया, तो फ्रीक्वेंसी मेरा कितना आ गया 7 आ गया, का वैल्यू कितना होगा 7 एक्स समेशन है, करेक्ट निकालने के लिए जो रॉन्ग वैल्यू है, रॉन्ग समेशन एक्स से रॉन्ग वैल्यू को माइनस कर देंगे, रॉन्ग से रॉन्ग को माइनस कर दिया, मैंने क्या किया 1 का मार्क को टोटली हटा दिया, रॉन्ग वैल्यू को क्या करेंगे माइनस और करेक्ट वैल्यू को क्या करेंगे प्लस, रॉन्ग वैल्यू माइनस कर दिया, लिख दिया, तो यहाँ पे 5 का गैप होने के लिए मुझे 0 लिखने से 5 का गैप आएगा, फिर 5 का गैप से कंटिन्यू करते जाओ, फिर क्या हो जाएगा इसको 5 to 10 हो जाएगा, समझ में आया ये, प्रीवियस वाला माइनस करके लिखो, 10 से माइनस कर दिया कितना 4 कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे लिखना है प्रीवियस वाला माइनस करो 10 का गैप है, तो 0 से कितना होगा 10, 0 to 10, फिर कर दो कंटीन्यूअस में 10 to 20, 20 to 30 या 10 से 4 को माइनस किया, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा 8 से 3 को माइनस करना पड़ेगा, 8 से 3 को माइनस किया कितना जाएगा 5, 20 को 8 से माइनस किया 12, ये है अपना लेस देन सीरीज, उसमें क्या है कम्युलेटिव, लेस देन ऐसा सीरीज देगा तो यहाँ पे जो नंबर होता है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, मोर देन भी होगा उसमें भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, तो पहले लेस देन वाला करते हैं, इसको कन्वर्ट करना होता है, ये वाला अभी खाली कन्वर्शन करा रहा हूं, उसके बाद मीन निकलना तो नॉर्मल सीरीज में आ जाएगा, मीन निकल सकते हैं ऐसे, है कि नहीं, फॉर्मूला जाएंगे, फॉर्मूला एज्यूम मीन लेंगे, जो भी मेथड से करना है उस मेथड के हिसाब से हम लोग फॉर्मूला ले लेके करेंगे, क्लियर, तो इसमें क्या है क्वेश्चन पे हमें अभी नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट करना है, ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, अभी यहाँ पे क्या है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसमें अगर कन्वर्ट करेंगे वो आ जाएगा सिर्फ फ्रीक्वेंसी, तो इसमें क्या देखना है कि लेस देन 5 है ना, इसको पहले लिख लेना है, पहले लेस देन 5 है मतलब 5 के नीचे कितना हो सकता है मैक्सिमम, मैक्सिमम 5 का नीचे 0, हर जगह में क्या है देखो 5, 10, 15, 20, 5 का गैप है, तो इसमें भी इसमें 5 लिख दिया, तो यहाँ पे 5 का गैप होने के लिए मुझे 0 लिखने से 5 का गैप आएगा, फिर 5 का गैप से कंटिन्यू करते जाओ, फिर क्या हो जाएगा इसको 5 to 10 हो जाएगा, समझ में आया ये 5 इधर आ गया, क्लियर, ये मोर देन है, ये मतलब अपर लिमिट है, ये हो गया अपर लिमिट, और इसका केस में ये हो जाता है लोअर लिमिट, याद रखना मोर देन सीरीज में जो नंबर दिया होता है वो लोअर लिमिट में आएगा, ठीक है, और लेस देन सीरीज में ये वाला नंबर जो पर्टिकुलर इसमें देखना होगा, पर्टिकुलर इसमें क्या है ये वाला मेरा हो जाएगा क्या अपर लिमिट, लेस देन में ये राइट साइड में रहेगा और मोर देन में ये जो है लेफ्ट साइड में रहेगा, सिंपल आंसर है, ओके, तो 5 to 10 नेक्स्ट वाला कितना आएगा तुम बोलो, यहाँ पे 10 आएगा, 10 to 15, विशाल इतना बताओ 15 to 20, प्रीनिव बोलो 20 to 25, सुमित 25 to 30, आकाश 30 to 35, तारपरे करण 35 to 40, हो गया ना ये, हो गया ये, इस पे अभी अगर मुझे ये है मेरा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसमें फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है, उसमें क्या करो कि पहला वाला जो नंबर है इसको सेम टू सेम लिख दो, हो गया, फिर दूसरा वाला नंबर यहाँ पे लिखना है ना, यहाँ पे मुझे लिखना है तो प्रीवियस वाला माइनस करके लिखो, 10 से माइनस कर दिया कितना 4, कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे लिखना है प्रीवियस वाला माइनस करो 30, 14, प्रीवियस को तो 20 के 10 माइनस हुए 10, फिर 30 से 20 माइनस करेंगे 10, 55 से 30 माइनस करेंगे 25, इसमें माइनस करेंगे 22, इससे ये माइनस करेंगे, हाँ क्या हुआ नहीं समझा, क्या पूछा उससे, हाँ, और ये वाला कितना आएगा 95 से 77, यहाँ पे लिखना है मतलब सेम नंबर पे लिखना है ना, यहाँ पे लिखना है लेकिन 95 को 77 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा इसमें 18, इसको इससे माइनस करेंगे आ जाएगा 5, ये कन्वर्शन हो गया। अभी अगर ऐसा सीरीज दिया मीन निकलना है तो ऐसा आ गया मेरा, फिर मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा
वही अपना फॉर्मूला के हिसाब से कौन सा मेथड में निकालोगे, स्टेप डेविएशन से निकालेगा तो स्टेप डेविएशन, शॉर्टकट से निकालेगा तो शॉर्टकट, और सीरीज हो गया अपना कंटिन्यूअस। क्लियर? अभी मोर देन में देखो, खाली कन्वर्शन ही चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कन्वर्ट कर दिया तो बाद में मीन निकालना है। इसमें क्या करना है, इसका आंसर में यहाँ पे आ गया मार्क्स, इसमें लेस देन लिखना नहीं है, उसमें लिखा है ना, मैंने कन्वर्ट किया तो नॉर्मल सिचुएशन में ला दिया, इसमें लिख देगा मार्क्स और इसमें आ जाएगा मेरा नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। तो अभी लिखना क्या है, मोर देन जीरो, मतलब जीरो के बाद कितना होगा, मतलब लोअर लिमिट कितना आ जाएगा, जीरो। मोर देन में मोर देन जीरो, बात को समझो ना, लेस देन 5 से नीचे, मोर देन जीरो माने जीरो से ऊपर, माने जीरो से कितना, तो पहले तो आ जाएगा मेरा जीरो, जीरो से कितना होगा, ये वाला नंबर देखना पड़ेगा, कितना गैप है सबका, 10 का गैप है, तो जीरो से कितना होगा 10, 0 to 10, फिर कर दो कंटिन्यूअस में 10 to 20, 20 to 30, देखो ये जो आ रहा है ये वाला लोअर लिमिट में आ रहा है, ठीक है, फिर 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, क्लियर है। लास्ट वाला बोला मोर देन 50, मोर देन 50 मेरा 50 से ज्यादा होगा, और इसमें बोला लेस देन 40, मतलब 40 मेरा हाईएस्ट है, 40 से ज्यादा नहीं होगा, 40 से नीचे होगा। उसमें बोला मोर देन 50, मतलब 50 से ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा, सबका गैपिंग देख के समझ जाओ कि इतना ज्यादा होगा। एक ट्रेंड को समझना पड़ता है, 5 का दिया तो 5 का, 2 का दिया तो 2 का, 3 का देगा तो 3 का। क्लियर? अभी इससे जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से मुझे फ्रीक्वेंसी में जाना है, नीचे से जाओ, सेम करना है, लेकिन नीचे से क्या है, 3 है, 3 को सेम टू सेम लिख दो। हाँ, कहने में कोई से 3 सेम टू सेम लिख दो, फरकटा कत 8 तक, क्या 8 से 3 को माइनस कर दो नीचे से। ये वाला कैसे किया, ये वाला इधर से 4 को सेम टू सेम लिख दिया, फिर यहाँ पे क्या किया, 10 से 4 को माइनस किया, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 8 से 3 को माइनस करना पड़ेगा, 8 से 3 को माइनस किया कितना आ जाएगा 5, 20 को 8 से माइनस किया 12, फिर 30 को 20 से माइनस किया 10, 45 को 15 और 50 को 5। अभी इसमें समेशन एफ कितना आएगा और इसमें समेशन एफ कितना आएगा, इसका समेशन एफ कितना आएगा, इसका समेशन एफ कितना आएगा, कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है। इसमें एकदम लास्ट वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगा वही समेशन एफ होगा, और इसमें ये वाला फर्स्ट मोर देन में पहला जो ये होगा ये वाला समेशन एफ होगा। समझ में आया इतना? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये है ना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसमें क्या हो रहा है कि ये वाला नंबर सेम टू सेम प्लस करना होता है, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 3 के साथ 5 प्लस करके कर दिया, फिर यहां तक प्लस करके कर दिया, फिर यहां तक प्लस करके कर दिया, फिर यहां तक प्लस करके, फिर यहां तक प्लस करके, मतलब मुझे सब प्लस करके यहाँ पे आ गया, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसा आता है, समझ में आया? नॉर्मल सीरीज में कन्वर्शन हो गया, खाली समेशन एफ याद रखना, मोर देन याद रखना। मोर देन मुझे कहां से लिखना है, नीचे से लिखना है, और माइनस करना है कैसे, इससे ये वाला माइनस, इससे ये वाला माइनस, और लेस देन में क्या करना है, ऊपर से लिखना है, 4 to 4 सेम टू सेम लिख दिया, और यहां से माइनस, यहां से माइनस, यहां से माइनस, एक एक नंबर को लिख देना है। नॉर्मल सीरीज में आ गया, तो इसका अगर मुझे मीन निकालना है तो मीन निकाल सकते हैं नॉर्मल। ओके, ये रहा क्वेश्चन, उसमें क्या है, एक वैल्यू यहाँ पे एक्स का दिया नहीं है, वो निकालना है, लेकिन ऐसे देखने से पता चल जाता है 20, 30, 40 या फिर 50 होगा, देखने से ऐसे पता चल जाता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा 50 होगा। इसी को कैलकुलेशन करके मुझे निकालना है, और इसमें क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि मीन दिया रहेगा, एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स आर 44.8, एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट आर, एवरेज मार्क्स मतलब मीन इक्वल्स टू बोला है 44.8, मीन इक्वल्स टू बोला है 44.8, और कितना स्टूडेंट है टोटल, क्वेश्चन में बोला एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट का एवरेज मार्क मतलब यहाँ पे समेशन फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 50 होगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माने ये फ्रीक्वेंसी जो दिया होता है वो एक एक नंबर का, मतलब बोला है अगर 20 मार्क्स कितने को मिला है, 5 को मिला है, 37 को मिला है, 40, 15 को मिला है, या फिर जो भी नंबर आएगा उसमें 10 जन को मिला है मार्क, ये 8 जन को मिला है, ये 5 पीपल को मिला है, तो टोटल कितना पीपल है यहाँ पे, ये अलग
नंबर है, ये अलग नंबर है। तो बोला है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वेश्चन में ही बोल के दिया 50 है, तो मतलब यहाँ पे सारा नंबर काउंट करेंगे तब भी 50 आएगा। समझ में आया बात? ठीक है। और अभी और साथ साथ मुझे बोला एवरेज दिया हुआ, एवरेज माने मीन, एवरेज मतलब मीन, तो मीन दिया हुआ 44.8। अभी मुझे क्या निकालना है, एक्स का ये जो वैल्यू है वो कितना आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्यूशन वाला पार्ट एक साथ ही करेंगे। नॉर्मल जैसे प्रोसीजर है उसी प्रोसीजर में हम लोग कौन सा प्रोसीजर में जाएंगे, मुझे निकालना है मीन, उस प्रोसीजर में जाएंगे। निकालना है मीन माने मीन का फॉर्मूला देंगे, मीन में जो जो चाहिए वैसा वैसा करेंगे और ऑटोमेटिकली मुझे ये वाला मिल जाएगा। तो इसको हमने पकड़ लिया एक्स, ठीक है, स्मॉल एक्स, क्योंकि ए कैपिटल एक्स तो यहाँ पे है ऑलरेडी, स्मॉल एक्स पकड़ लिया इसको। क्लियर? तो अभी मुझे ऐसा अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ जाए या मिसिंग नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मिसिंग है, हेलो, मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ जाए या मार्क्स का मिसिंग आ जाए, कौन सा मेथड से हम लोग जाएंगे, डायरेक्ट मेथड से, इजी होगा करने में। तो डायरेक्ट मेथड में अगर जाएंगे तो हमें क्या चाहिए, ये कौन सा सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज। मेथड का फॉर्मूला क्या है, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ, ये फॉर्मूला है। मुझे एफ और एक्स का मल्टीप्लीकेशन करना है, एक्स भी दिया हुआ है और एफ भी दिया हुआ है, करना है मल्टीप्लीकेशन। एफ और एक्स का करना है मल्टीप्लीकेशन, 20 इंटू 5 100, 13 इंटू 7, हाँ, नॉर्मल प्रोसीजर, मीन निकालने का प्रोसीजर तो याद है ना। तो मीन निकालने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स निकालना पड़ेगा। निकल रहे एफ एक्स, मीन जैसे निकलते वैसे ही जाएंगे। ये अलग हो गया तो रहने देना उसे अलग, हम लोग नॉर्मल अपना पहले जैसे करते थे वैसे करेंगे। तो मुझे मीन निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड से निकालना है। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला बोला है समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। समेशन एफ तो मेरे पास है, एफ एक्स समेशन एफ एक्स चाहिए, इसलिए एफ और एक्स का मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, ये हो गया 14 इंटू 15 कितना हो गया, 600। ये हो जाएगा 10x, 10 इंटू एक्स 10x, 16 इंटू 8 480, 17 इंटू 5 350। समेशन एफ एक्स कितना आ जाएगा, इसको अलग से प्लस 10x लिखना पड़ेगा। इसको एक साथ हम लोग 10 को ऐसे प्लस नहीं कर सकते, याद रखना। मैथ्स में बहुत लोग बहुत ज्यादा वीक हो। ये 10x है ना, उसका वैल्यू अलग हो गया, 10 और x उसका परफेक्ट वैल्यू मुझे पता नहीं, इसलिए अलग से समेशन 10x होगा। और इसको छोड़ के बाकी नंबर को प्लस कर दो, कितना आ गया, 350, 480, 600, 210 और 100, ये सबको करना है प्लस। और 10x को हम लोग ने अलग से यहाँ पे 10x लिख दिया। तो यहाँ पे कितना आता है, 5 and 8 13, 14, 14 का 4 कैरी 1, 3 and 1 4, 4 8, 8 and 6 14, 15 16 17, 1740 प्लस 10x आ गया समेशन एफ एक्स। इतना समझ में आया कि नहीं, बोलो। 1740 प्लस 10x, इतना समझ में आया। इसमें मुझे मेरा ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू x है, मुझे पता नहीं इसका वैल्यू कितना है। और नॉर्मल हम लोग जैसे मीन करते हैं उसी मीन कर जैसे मीन पहले करते आए हैं उसी तरह से मुझे जाना है। ठीक है, क्वेश्चन में मीन दिया हुआ है, रहने दो, इतना ज्यादा सोचना नहीं है। अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी दे रहा है या मिसिंग मार्क्स दे रहा है, दोनों में हम लोग नॉर्मल प्रोसीजर में जाएंगे। मुझे क्या निकालना, मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए मुझे जो जो करना पड़ रहा है वो करेंगे। ठीक है, आ गया मेरा। अभी फॉर्मूला क्या है, बाय डायरेक्ट मेथड मीन इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। समेशन एफ एक्स कितना आया, मीन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन पे, 44.8। एक क्वेश्चन पे दिया हुआ है मीन, लिख दिया मीन के जगह पे मीन मेरा दिया हुआ था। समेशन एफ एक्स कितना आया, 1740 प्लस 10x डिवाइड बाय समेशन एफ कितना आया, 50। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में देखना, ये तो 0 आ जाएगा। पहले 0 लिख के रख देते, वो पॉइंट के लिए कट भी जाएगा बाद में। ठीक है,
5 is 40, 5 4 जा 20 प्लस 4 24 कैरी 2, 5 4 जा 20 प्लस 22, एक पॉइंट के लिए एक जीरो, मेरा एक जीरो कट जाएगा, कितना आ गया 2240 आ गया। इस साइड में क्या है 1740 प्लस 10x, इतना समझ में आएगा नहीं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देखो इतना समझ में आया, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन समझ में आया नहीं आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, ये इसका नीचे क्या होता है, इसका नीचे होता है 1, तो मुझे ये जो इस नंबर से ऊपर वाला नंबर को मल्टीप्लाई करना है, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेगा सेम टू सेम आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा 2240 आएगा, अलग से मल्टीप्लिकेशन करके देख लो, ठीक है, अलग से मल्टीप्लिकेशन ऐसे 44.8 है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो ना, जीरो तो बाद में लिख देंगे, 5 से मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा 2240 आएगा, फिर और एक जीरो आएगा, पॉइंट के एक डिजिट के बाद पॉइंट है ना, पॉइंट लिख दो, पॉइंट लिख दिया तो मतलब पॉइंट के बाद जीरो है तो लिखना नहीं पड़ेगा, तो मैंने लिख दिया 2240, अभी समझ आया, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या आ रहा है 10x, 10x को अपने जगह पे रखो, 10x को अपने जगह पे है, तो इधर पे क्या है 2240, ये इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा 1740 इक्वल्स टू 10x, 10x इक्वल्स टू ये दोनों माइनस करने से कितना आता है 1720 टू 100 3 टू 500, 500 आएगा, x इक्वल टू क्या होगा 500 डिवाइडेड बाय 10, 10 का 0 0 कट जाएगा, x कितना आएगा x इक्वल टू 50 आएगा, क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो समझना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई से एक ये दोनों मल्टीप्लिकेशन है, इसमें उस साइड में लेके जाओगे तो ये डिवीजन में जाएगा, ठीक है, डिवीजन से देखो, डिवीजन से इधर आ रहा है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई से जाएगा तो डिवाइड होगा, उल्टा होता है, प्लस से आएगा तो माइनस होगा, माइनस से जाएगा तो प्लस होगा, सिंपल बात है। 50 आ गया तो मेरा x का वैल्यू कितना आया 50 आया, नेक्स्ट करना है मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ये वाला करो जल्दी, समझ में आया कि नहीं बोलो। तो ये वाला क्वेश्चन में क्या मिसिंग है, ये वाला मिसिंग है, फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, तो फ्रीक्वेंसी निकालना है मुझे, सेम मीन इतना ही है 44.8 है, मिसिंग क्या है फ्रीक्वेंसी है, इसको हमने पकड़ लिया f पकड़ लिया, ठीक है, तो ये वाला मुझे निकालना है, सिमिलर प्रोसीजर सेम टू सेम करना है, मुझे क्या निकालना है मीन निकालना है, मीन निकालने के लिए हम लोग जो जो करते हैं सेम सेम करेंगे, मुझे क्या मिल जाएगा मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगा, ठीक है। तो मीन निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड से जाना है मुझे, तो डायरेक्ट मेथड से जाएंगे तो मुझे क्या चाहिए समेशन fx, तो मैंने f और x का मल्टीप्लिकेशन करना है, f और x का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मिलेगा टोटल करेंगे मिलेगा समेशन fx, ठीक है, मल्टीप्लाई करने से कितना आता है 5 इंटू 2 100 30f, ये वाला देखना यहाँ पे, ये आ गया मेरा 30f, फिर कितना आ गया 600, फिर से 500 480 350, ठीक है, तो इसको टोटल करेंगे तो क्या मिलेगा समेशन f x मिलेगा, इसको अलग से लिख देना है क्योंकि 30f है, पहले जिससे 10x था 10x को अलग लिख दिया था, यहाँ पे 30f है, 30f को अलग से लिख देना है 30f, हो गया। अभी करना है सबको प्लस 700 1200 12 and 4 1600 1900 2030, यह आ जाएगा 2030 प्लस करने से, इसको अलग से करना है, इसको मुझे क्योंकि 30f है, इसके साथ 30 प्लस नहीं होने वाला, नहीं होगा 30f, f का कोई वैल्यू होगा, उसके बाद मुझे प्रॉपर नंबर मिलेगा, यहाँ पे प्रॉपर नंबर नहीं है, साथ में f है, तो ऐसा होने से हम लोग प्लस में नहीं डालते, याद रखना করণ বুঝছো তো, হ্যাঁ এরকম যদি f থাকে এটার সাথে 100 প্লাস 30f যদি হয় 130f হইতো না, মনে রাখবা 100 প্লাস 30f থাকবো, কিন্তু 30f এর একটা ভ্যালু আছে না নি,
f এর ভ্যালু আমি জানি না, এটা যদি এখন 300 হয় তাহলে কত হইব? তুমি যদি লিখিলে এটা 130 f এবং 300 ভ্যালু, f এর ভ্যালু যদি 10 থাকতো তাহলে এটা ভ্যালু কত হইলো না? 300 হইলো না? 300 প্লাস 100 কত হইতো? 400 হইতো। f এর ভ্যালু আমি কত ধরছি? 10 ধরছি, তুমি লিখলাই 130 f, 10 ধরলে কত হইব? 1300 এরকম হয়ে যাইব, ভুলে যাইব না নি? तो मेरा मीन का जो प्रोसीजर है, मीन निकालने का प्रोसीजर मेरा हो गया, जो जो चाहिए था वो मिल गया। क्वेश्चन पूरा सेम, मीन दिया हुआ है, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट सेम है, तो टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट मैंने समेशन है 50 दिया हुआ था, सेम क्वेश्चन था, खाली यहाँ पे ये नंबर मिसिंग है। ठीक है, तो अभी क्या करना है मुझे? बाय डायरेक्ट मेथड मीन इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ। मीन कितना है? 44.8 है। समेशन एफ एक्स कितना निकला? 2030 प्लस 30f और समेशन एफ मेरा 50 है। करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से कितना आएगा? ये 2240 ऐसा कुछ आया था ना पहले, 2240 मल्टीप्लाई करोगे आएगा 2240 इक्वल्स टू 2030 प्लस 30f। इसको इधर लेके आ जाओ, 2240 माइनस 2030 इक्वल्स टू 30f। कितना हो जाएगा? 30f को अभी इधर लिख दो, साइड थोड़ा एक्सचेंज कर लो, उसमें प्लस माइनस का कोई दिक्कत नहीं आता साइड एक्सचेंज करने से। सब सारा का राइट हैंड साइड का सब इधर ले आओ और लेफ्ट हैंड साइड का सब इधर ले जाओ, तो प्लस माइनस कुछ करना नहीं है। ঠিক আছে, বুঝছো নি করণ? ওকে, তুমি এই সাইডে শক্তির ওদিকে লয়ে যাও, এই সাইডে শক্তির ওদিকে লয়ে যাও, প্লাস মাইনাসের কোনো दिक्कत होता ना, सेम टू सेम लिख पाए। क्लियर? ओके, तो कितना आएगा इसको माइनस करने से? 210। तो अभी 30f है ना, f इक्वल्स टू कितना है? मल्टीप्लाइड है, इधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। 210 तो पहले से है 210, इसको डिवीजन में लिखना है 30। कितना आया? 7 आया। तो फ्रीक्वेंसी मेरा कितना आ गया? 7 आया। का वैल्यू कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, नोट डाउन करो। कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट मीन तुम्हें दिया रहेगा क्वेश्चन में एक रॉन्ग मीन। रॉन्ग मीन कैसे पता चलेगा? ऐसा बोलेगा कि मैं जब x का काउंट किया गया था, मार्क्स काउंट किया गया था, तो किसी का मार्क 70 लिखना था, लिख दिया 17। ऐसा हो सकता है ना? लिखना था 70, लिख दिया 17। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बहुत सिमिलर है, तो प्रोनाउंसिएशन सिमिलर होने की वजह से क्या हो गया? 17 बोला या 70 बोला तो हो गया। लिखना था मुझे क्या? 70, लिख दिया क्या? 17। तो ये मेरा हो गया क्या? रॉन्ग। तो ऐसा सिचुएशन में मैं अगर टोटल करूंगा, मीन करूंगा, तो मेरा मीन भी क्या निकलेगा? रॉन्ग निकलेगा, है कि नहीं? और ये सब करने के लिए मुझे सबसे मतलब जो करना होगा वही डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड में मीन का क्या था फॉर्मूला? मीन इक्वल्स टू अभी देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वाला बात नहीं बोलेगा, इंडिविजुअल सीरीज का बात बोलेगा। बोलेगा कि इतना स्टूडेंट था, 10 स्टूडेंट था, 10 स्टूडेंट का मार्क्स काउंट किया गया, एक स्टूडेंट का मार्क्स 70 की जगह में 17 लिख दिया। लिखना था 70, लिख दिया 17, या लिखना था 17, लिख दिया 70। तो मतलब ये जो सीरीज आ रहा है, 10 स्टूडेंट का मार्क्स जो आ रहा है वो कौन सा सीरीज हो गया? इंडिविजुअल सीरीज हो गया। 10 स्टूडेंट का मार्क अगर ऐसे लिखोगे 20, 30 ऐसा करके इतना 10 नंबर आएगा, तो ऐसा सीरीज आने से क्या आएगा? इंडिविजुअल सीरीज आएगा। तो इंडिविजुअल सीरीज में और कौन सा मेथड में देखना है? डायरेक्ट मेथड में। तो मेरा क्या होगा? समेशन h डिवाइडेड बाय n। मीन का फॉर्मूला ये है। तो इसमें स्टेप्स मुझे क्या करना, क्योंकि ए तो रॉन्ग है, ए मीन रॉन्ग है, ए समेशन x भी रॉन्ग है कि नहीं? समेशन x भी रॉन्ग है और n खाली मेरा ठीक होता है। तो उसमें सबसे पहले हमें जो निकालना है वो समेशन x निकालना होगा। मुझे दिया रहेगा मीन का वैल्यू दिया रहेगा, ए वाला दिया तो नहीं रहेगा क्वेश्चन में, और n दिया रहेगा। तो मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या है? ये है और ये है। समेशन x मुझे नहीं पता, और समेशन x मतलब हो गया टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स ही मैंने रॉन्ग लिखा है, टोटल मार्क्स ही मैंने रॉन्ग लिखा है, तो टोटल मार्क्स को करेक्ट करना जरूरी है। तो सबसे पहले मुझे टोटल मार्क निकालना पड़ेगा, माने सबसे पहले पहला स्टेप मुझे क्या करना पड़ेगा? समेशन x निकालना पड़ेगा। समेशन x अगर इस फॉर्मूला से निकालो, ये वाला निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मीन इनटू n, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, ये निकालना है। मीन का फॉर्मूला ये है मेरा,
इंडिविजुअल सीरीज, डायरेक्ट मेथड, क्लियर। मीन का फॉर्मूला ये है, मुझे निकालना है ये निकालने के लिए क्या करना है, ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। मुझे क्यों निकालना है ये, क्योंकि ये होता है टोटल ऑफ एक्स माने टोटल मार्क्स ऑफ एक्स, जो कि वो रॉन्ग है। तो मैं समेशन एक्स निकाल दूंगा कैसे, मीन इंटू एन करके, क्लियर है। मीन इंटू एन करके क्या निकल गया मेरा, समेशन एक्स, ठीक है, जो होगा रॉन्ग, क्योंकि क्वेश्चन ही रॉन्ग था, क्योंकि मीन रॉन्ग है, नंबर ठीक है, लेकिन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये समेशन एक्स भी रॉन्ग निकलेगा। और नेक्स्ट स्टेप में रॉन्ग समेशन एक्स के साथ मुझे निकालना होगा करेक्ट समेशन एक्स। कैसे निकलेगा, पहले वाला समेशन एक्स मेरा है, इस एक्स के साथ मैं क्या करूंगा, रॉन्ग वैल्यू को क्या करूंगा, माइनस करूंगा। रॉन्ग वैल्यू को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और करेक्ट वैल्यू को कर दूंगा प्लस, समेशन एक्स निकल जाएगा। फिर निकलना होगा फॉर्मूला के थ्रू मीन। कैसे निकालेंगे, मीन इक्वल्स टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। ये 3 स्टेप से मुझे करना पड़ेगा। ये वाला पहले लिख लो, कौन सा, ये यहां से, ये होगा स्टेप 1, ये पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। बोला एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स, तो एन कितना हो गया यहाँ पे गिवन में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माने टोटल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माने टोटल कितना है एन, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू टोटल एन, या समेशन एफ इक्वल टू एन। तो मेरा समेशन एफ या और एन कितना है 100 है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 100। क्वेश्चन ऐसे समझना होगा देख देख के, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 100 और उसका एवरेज मार्क्स कितना है 48। एवरेज मार्क्स माने हो गया मीन, मीन कितना है 48, मीन है 48, ठीक है। It was later discovered that the marks of one student were missed as 73 instead of 53। माने मिसरीड बोला है, मार्क ऑफ वन स्टूडेंट were misread as 73, मतलब करेक्ट कितना था, करेक्ट वैल्यू, ये मिसरीड है, मिसरीड क्या मतलब है, रॉन्ग है, मिसरीड रॉन्ग है, तो करेक्ट वैल्यू था 53 और रॉन्ग वैल्यू कितना है, रॉन्ग वैल्यू 73। बस इतना ही है क्वेश्चन। अभी तुमको करेक्ट मीन निकालना है, क्या निकालना है, करेक्ट मीन। ये निकालना है, क्या है क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि एन, एन है 100, नंबर्स ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट 100, टोटल करते हैं तभी तो मिलता है ना 100, मीन दिया हुआ है 48 जो कि है रॉन्ग। कैसे पता चला रॉन्ग है, बोल के तो नहीं दिया रॉन्ग है, बोला है लेटर डिस्कवर हुआ, बाद में पता चला हमें कि करेक्ट वैल्यू 53 के जगह पे कितना मिसरीड किया 73, मैंने 73 लिख दिया 53 के जगह पे, तो जो मीन आया वो भी तो गलत आया, तो ये मीन गलत है। तो अभी हमें क्या करना होगा, वाला आएगा रॉन्ग समेशन एक्स, क्योंकि रॉन्ग मीन से निकल गए हम लोग, ये आएगा मेरा रॉन्ग समेशन एक्स, देखो रे रॉन्ग समेशन एक्स मीन इंटू एन, निकल जाएगा रॉन्ग। क्यों रॉन्ग, क्योंकि ये जो मीन है रॉन्ग आया। क्यों रॉन्ग आया, क्योंकि इसके जगह पे मैंने ये लिख दिया, तो ये मीन रॉन्ग है, तो जो इससे जो समेशन एक्स आएगा टोटल आएगा, टोटल भी मेरा रॉन्ग आ गया, तो मेरा रॉन्ग समेशन एक्स आ गया। फिर निकलना है करेक्ट समेशन एक्स, करेक्ट निकलने के लिए जो रॉन्ग वैल्यू है रॉन्ग समेशन एक्स से रॉन्ग वैल्यू को माइनस कर देंगे, रॉन्ग से रॉन्ग को माइनस कर दिया, मैंने क्या किया एक स्टूडेंट का मार्क को टोटली हटा दिया, रॉन्ग वैल्यू को क्या करेंगे माइनस, और करेक्ट वैल्यू को क्या करेंगे प्लस। रॉन्ग वैल्यू माइनस कर दिया मैंने 0 कर दिया, और करेक्ट वैल्यू को जोड़ दिया मैंने ठीक कर दिया मैंने। तो कितना आया 4800 माइनस 73 प्लस 53, ये दोनों का कर दो 53, 50 और 70 का क्या 20 माइनस 20 होगा, तो 4780 आएगा करेक्ट समेशन एक्स। करेक्ट समेशन एक्स आ गया, तो अभी क्या करना है मीन निकलना है, कौन सा मीन, करेक्ट मीन। तो मीन का फॉर्मूला क्या था, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय 10, समेशन कितना, समेशन एक्स है 48
4780 डिवाइडेड बाई 100, 00 काट दो, 1 पॉइंट आ जाएगा, 47.8 आ जाएगा मेरा करेक्ट मीन। ठीक है, यहाँ पे अगर हो सके तो यहाँ पे ऐसे लिख दो, करेक्ट समेशन एक्स। ठीक है, क्लियर है? तो इससे मतलब क्या पता चल रहा है हमें कि समझ लो सिंपल सा बात है किसी को परसेंटेज को कैलकुलेट करते हो, सबको परसेंटेज पता है ना, परसेंटेज कैलकुलेट किया सबने, तो किसी ने क्या किया, किसी कोई एक का मार्क जैसे समझ लो 100%, यहाँ पे तो सब स्टूडेंट 100% वाला है ना, तो सबको 100 मतलब किसी एक स्टूडेंट का ले लो, 5 सब्जेक्ट ले लेते हैं, इजी होगा। 5 सब्जेक्ट में सब सब्जेक्ट में 100 में 100 100 100 100 मिला। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, सबको प्लस करना है। 5 सब्जेक्ट में 500 होना था, तो एक में मैंने पकड़ लिया 90 गलती से, तो कितना लिख लिया 500, नॉर्मली कितना होगा 500 होता टोटल, इसके जगह पे मैंने क्या लिख दिया 490 लिख दिया। अभी परसेंटेज इससे निकला है कितना, 5 सब्जेक्ट है, मीन निकला है इससे कितना निकला है, कम मिलेगा मीन, जो भी मिलेगा कितना 545 देगा 4, 98% आएगा, है कि नहीं, 98 आएगा। लेकिन आना तो चाहिए था कितना 100%, क्योंकि सारा सब्जेक्ट में 100 मिला है। इसको अभी रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो इस मेरे को ये वाला वैल्यू क्वेश्चन पे दिया हुआ नहीं है, मेरा पास ये वैल्यू है, सब्जेक्ट कितना है 5 है, मुझे ये वैल्यू निकालना है कितना था, ये वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या किया 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 490 आ गया, 490 आ गया ना मेरा, 490 आ गया। अभी 490 से मैं अगर कितना एक सब्जेक्ट को 90 रॉन्गली लिया था, 90 को हटा दो, कितना रह गया मेरे पास, 90 हटा दिया तो रह गया 400, और जो करेक्ट वैल्यू था 100 इसको प्लस कर दो, 100 प्लस कर दिया, हो गया ना 500 हो गया करेक्ट मेरा। ठीक है, ये भी इसी प्रोसीजर में हुआ है, बस मीन का सोच के करना है, टोटल किधर से आ रहा है, करेक्ट वैल्यू किधर से आ रहा है, रॉन्ग वैल्यू माइनस करने से क्या होता है, करेक्ट वैल्यू ऐड कर देने से क्या होता है। रॉन्ग वैल्यू माइनस कर दिया मतलब मैंने जो गलती किया गलती को ये कर दिया, लेकिन करेक्ट भी अभी तक नहीं हुआ मैं, क्योंकि वो जो जोड़ना था मार्क वो नहीं जुड़ा, तो वो मार्क जोड़ देंगे तो करेक्ट हो जाएगा, सिंपल बात है, इसी तरह हो रहा है। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है।